हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आज का आपका ट्रेडिंग डे काफ़ी अच्छा गया होगा। सो आई होप मैं ये मान सकता हूँ कि आज आपने कोई भी लॉस नहीं किया होगा और काफ़ी अच्छा एक कैपिटल को गेन किया होगा आपने। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि फ्राइडे को मार्केट एक अपने क्लोजिंग पे गैप क्लोज हुई थी 22,100 पे। ठीक है, फिर वहीं आज मंडे को जब ओपनिंग हुई तो एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड दिखाया मार्केट ने और फिर यहाँ से आके एक सपोर्ट ले लिया 22,020 पे, कह लो 22,020 पे एक सपोर्ट लिया। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुई। साइडवेज होने के बाद एक जब मार्केट धीमे धीमे क्लोजिंग पर आने लगी जैसे जैसे, तो एक अप ट्रेंड दिखा के फिर से साइडवेज हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो देखो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये एक इनडिसीजन कैंडल है। ठीक है, मतलब ये हमें यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं दे रही है कि मार्केट ट्यूसडे को कब जाए, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये हमें ये चीज़ का कोई भी खास क्या बोलते हैं, एक खास हिंट नहीं दे रहा है। ठीक है, कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कल पता चलेगा कि हम लोग को मार्केट किधर साइड क्या ट्रेंड जाना चाहिए, अप ट्रेंड जाएगा या डाउन ट्रेंड जाएगा। तो वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या मार्केट अप ट्रेंड रहेगा या डाउन ट्रेंड रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मार्केट और अपने निफ्टी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए, सो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर रखा है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम लोग को काफ़ी आसानी रहे। ठीक है, सो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो निफ्टी का मूवमेंट रहा है आज का मार्केट का, तो वो इनिशियली डाउन ट्रेंड रहा है। ठीक है, ज़्यादा अप ट्रेंड रहा नहीं, तो डाउन ट्रेंड रहा है क्योंकि कल की जो क्लोजिंग मतलब फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी और आज की जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल सेम सेम ही है, बिल्कुल आसपास ही हमारा क्लोज हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम बोलें तो 22,000 पे आने के बाद एक थोड़ी सी हमको स्मॉल रिकवरी यहाँ पर दिखी है। ठीक, सो हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा क्या ट्रेंड एनालिसिस रहता है, क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, क्या हम लोग अपना कोई यहाँ पर ट्रेड सेटअप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कोई हमारा बियरिश या बुलिश सिनेरियो रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, और 5 मिनट के चार्ट पर क्या हम कोई स्ट्रेटजी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग चलो देखते हैं और आगे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं एक ये ओवाई चार्ट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करता है हम लोग को ओवाई और पूरा ट्रेंड समझने में कि कल का क्या ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 22,200 पे हमारा कॉल का ओवाई पहुँच जाता है और अगर बात करें 22,100, 22,000, तो देखो जो मेजर सपोर्ट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 22,000 है और एक जो मेजर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 22,200। ठीक है, और 22,500, तो हम लोग इसी लेवल को मार्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मार्क करते हैं और देखते हैं कैसा क्या रहेगा। सो सबसे पहले हम एक यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 22,000 को, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। सो 22,000 का ये सपोर्ट रहेगा और एक यहाँ पर एक हम एक जोन बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक यहाँ पर जोन को ड्रॉ कर लिया है और सो अगर देखो यहाँ पर हम लोग को एक चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट पैटर्न यहाँ पर क्या था। अगर हम यहाँ से देखें तो एक हमको यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप देख सकते हो ये हमारा डाउन ट्रेंड है और यहाँ से एक हमको अप ट्रेंड की ओर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक हमारा ये अप ट्रेंड हो गया इधर से नीचे से। सो ये एक हमारा सपोर्ट एरिया है और ये एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, और वही अगर हम बात करें कि पाथ की, तो पाथ देखो हमारा क्या चल रहा है। पहले ये ऊपर गया है, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर यहाँ से गया है, फिर एक ये नीचे आया, अब उसके बाद ये यहाँ पर आया है। ठीक है, सो हम लोग को एक ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब देखो क्योंकि इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है, अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर देखें तो हम लोग ये चीज़ नहीं पता लगा सकते कि मार्केट कल कौन सा मूव लेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक और छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। वो क्या रहेगा, वो मैं देख के बताता हूँ आपको। देखो एक हम लोग को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 22,140 पे। ठीक है, तो रुको पहले मैं इसको एक बार हटा देता हूँ ताकि क्लियर समझ में आ जाएगा। सो 22,000 एक ये 40 है हमारा। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस हमारा है 22,060, ये हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस है ताकि हम लोग को थोड़ा क्लियर रहे। और एक सपोर्ट हमारा रहेगा 22,000, इसको हम एक मार्क कर ले रहे हैं, इसको हम एक
इस तरह से बना ले रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। तो एक तरह से मान के चलो 22,080 है ये सपोर्ट हमारा, ठीक है। तो इसको तो मैंने मार्क कर लिया है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रहा है। तो जो जैसा कि हमारा जो चार्ट है, ठीक है, वो हमको यहाँ पर क्या शो कर रहा है, लोअर हाई, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये लोअर लो है, ठीक है। तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। अब ये हमको एक चार्ट पैटर्न देखने को मिला, ठीक। सो अगर हम वही ईएमए 9 ईएमए और 20 ईएमए की बात करें, ठीक है, तो अगर ये जो हमारी ब्लू लाइन दिखाई दे रही है 9 ईएमए, ठीक है, अगर ये इसको क्रॉस करके नीचे की ओर आती है, ठीक है, येलो लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर आ जाएगी, और यहाँ पर अगर हमें एक बियरिश रेड कैंडल विद वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम अगर देखने को मिलेगा, तो हम मान सकते हैं कि ये 22,080 के नीचे बहुत ही आराम से नीचे आ जाएगी, ठीक है, बहुत आराम से नीचे आएगा। और फिर उसके बाद एक हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि हाँ, 22,000 पे ये जो हमारा मेजर सपोर्ट है 22,000, यहाँ पर एक हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन अगर हम वही रिवर्सल की बात करें, तो अगर 22,140 और 22,160 के पास ये एक हमें शार्प रिकवरी देता है, ठीक है, तो हाँ, हम इसको मान सकते हैं कि 22,200 या 22,150 तक का बहुत आराम से मार्केट एक रिकवर करेगा, अप ट्रेंड की ओर मतलब जाएगा, ठीक है। और अगर देखो, मैं आपको 2 सिनेरियो बता दिया मैंने आपको, पहला बुलिश का और दूसरा बेयरिश का, ठीक है। तीसरा सिनेरियो क्या रहेगा कि ये अगर साइडवेज होता है, ठीक है, अगर यहाँ पर ये कंसोलिडेट करेगा 22,125 पे, तो ये हमारा मार्केट पूरा का पूरा बिल्कुल साइडवेज चला जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई कंसोलिडेट होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि सपोर्ट हमारा एक ये है 22,080 और एक मेजर सपोर्ट है 22,000, ठीक है। तो ये हमारा ये रहेगा। और अगर हम बुलिश की बात करें, तो एक हमारा सपोर्ट, एक हमारा रेजिस्टेंस 22,140 है और 22,160। सो ये हमारा मेन बुलिश और बियरिश का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया है। और वहीं अगर हम एक रिस्क मैनेजमेंट की बात करें कि हमें कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, तो देखो, हम ये मान सकते हैं कि अगर निफ्टी 22,80 के नीचे आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। और वही अगर 22,160 के ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, क्योंकि हमारा हम 5 मिनट के चार्ट पर हैं, ठीक है, तो हम क्या स्ट्रैटेजी इसकी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर डाउन ट्रेंड रहता है, ठीक है, तो ये हमारा, देखो, ये हमारा डाउन ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है, नीचे ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को कि यहाँ से 22,140 को हमें एक स्टॉप लॉस बना लेना है, ठीक है। और यहाँ से हमें 22,080 से हमें ट्रेड उठाना है, ठीक है। देखो, स्टॉप लॉस को आप कम भी कर लेना बाद में, जैसे ही ये हो जाए, ठीक है, इसको स्टॉप लॉस को अपना आप कम कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वरना इसको यही रहने देना, ठीक है। बाकी एक जो हमारा ज़ोन बन रहा है, अगर हम ज़ोन की बात करें, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब इतना बड़ा ज़ोन है, और ये हमारा इनडिसीजन ज़ोन है, ठीक है। तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कौन सा ब्रेकआउट होगा या कौन सा ब्रेकडाउन रहेगा। तो ये चीज़ें हम लोग को कल ही पता चलेंगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको आप देखो, ठीक है, समझना चीज़ें कैसे क्या चीज़ें रहेंगी। मैं यहाँ पर एक बार पाथ बना दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए इस पाथ के अकॉर्डिंग, ताकि आप डिसीजन ले पाओ, ठीक है। तो ये हमारा पाथ है। और अगर 22,080 के नीचे आता है, तो हमें यहाँ पर शॉर्ट करना है, और 22,140 या 160 के ऊपर जाता है, तो हमें एक लॉन्ग लेना है, ठीक है। तो हमें लॉन्ग के लिए प्लान करना है और नीचे शॉर्ट के लिए प्लान करना है, ठीक है। तो अभी हमारा केवल यही रहेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और बाकी देखो, रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो करना, और अपना जो भी ट्रेड रहेगा आपका, बियरिश रहे या बुलिश रहे ट्रेड, ठीक है, उसको अच्छे से सोच समझ के एग्जीक्यूट करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि हम लोग को एट द टाइम पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता चलेगा, जब तक 5 से 10 मिनट 15 मिनट एक कोई अच्छी कैंडल बन नहीं जाती, या हमें कोई एक ट्रेंड देखने को मिल नहीं जाता, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्यूसडे ट्रेड। एंड आई होप अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको अगर मेरी चीज़ें समझ में आती हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दो, फॉलो कर, सब्सक्राइब कर लो, एंड शेयर कर दो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सो मुझे आपकी नीड की काफ़ी मुझे आपकी नीड है, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो,
जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? आगे मैं और भी अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँगा, मुझे चीज़ें सीखने को भी मिलती रहेंगी, ठीक है? सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।